टीकमगढ़ के कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की जनता से सीधे संवाद की अभिनव पहल जारी है। पलेरा में आयोजित जन सुनवाई सह लोक संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जनता के सुझावों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देखिए, प्रत्येक मंगलवार को हमारे यहाँ जितने भी पूरा जिला है उसमें ग्रामीण स्तर पर जाकर जन सुनवाई की जाती है और उसी क्रम में मेरे द्वारा आज यहाँ पर पलेरा में यहाँ के प्रमुख गणमान्य नागरिकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, नगर पंचायत के जितने सदस्यगण थे उन सब के साथ बैठकर एक चर्चा की गई और यहाँ की जो प्रमुख ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसमें कि कुछ काम हुआ है या कहीं रुक गई हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए उस विषय पर सभी के साथ अच्छी चर्चा हुई और मुख्य रूप से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्यों ये काम रुके हुए हैं। तो जैसे पलेरा की मुख्य समस्याओं में से एक है कि वनभूमि का एक विवाद है जिसकी वजह से यहाँ पर शमशान जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। ऑडिटोरियम का काम थोड़ा सा रुका पड़ा हुआ है, उसके लिए ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। एक बस स्टैंड को लेकर मांग है, एक जो है गीता भवन की लेकर ज़मीन की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। उससे संबंधित जो अभिलेख हैं संबंधित एसडीएम और तहसीलदार साहब उनके साथ उनको देखा जा रहा है। नगर पंचायत की पास जो फाइल है उनको भी मैं देखूंगा और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ों में जहाँ पर ज़मीन से संबंधित विवाद हैं, चाहे वो शासन स्तर पर हो चाहे वो जिला स्तर पर है, उनका निराकरण किया जाए ताकि ये जो रुके हुए कार्य हैं पलेरा के वो पूरे हो सके। सर, जो आवारा बैल फिरते हैं सर गाय से उसके इंतजाम किया जाए सर, गौशाला के इंतजाम से बहुत बड़े स्तर पर अपने ज़िले में करीबन 75 गौशालाएँ हैं पूरे ज़िले में से। उनमें हमने अभी 2 तारीख को ही पूरी उनकी जांच सभी रेवेन्यू अथॉरिटी से कराई गई थी और एक गौशाला में औसतन 100 से अधिक हम लोग जानवर रखते हैं। आज मैं जब टीकमगढ़ से पलेरा तक आ रहा था, सामान्य में अगर 6 दिन पहले जब हम जा रहे थे तो हमको 50 उसमें जानवर दिखाई देते थे, पर मुझे आज एक भी गाय नहीं दिखी और गाय मिली तो पलेरा की शुरुआत में ही मिली मुझे 2 गायें। तो उसका कारण ये है कि जितनी भी गौशालाओं में आइडेंटिफिकेशन किया गया कि कहाँ पर एक्चुअल में जगह खाली है और पिछले 2 दिनों से पशुपालन विभाग के अधिकारी संबंधित पंचायतों के जो सरपंच हैं उन सबसे बोला गया तो काफ़ी उन्होंने फिर हाथ लगा के उन गायों को जो सड़कों पर घूम रही थी उनको गौशालाओं में भेजा है। हमने इसके बाद आइडेंटिफाई किया है कि अभी करीब 6 गौशालाएँ ऐसी और हैं जिनमें हम पंजीकरण करवा कर वहाँ पर भी गायों को व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 प्रकरण जो हैं वो शासन स्तर पर हैं। तो ओवरऑल कोशिश ये है कि कम से कम 1000 गायों की और व्यवस्था हो और जो पुरानी हमारी व्यवस्था है उसमें सभी जगह गायों पे उनके लिए जैसा शासन ने प्रावधान किया हुआ है, चाहे वो समितियां हों, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो NGO हों, वो जो गायों की देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से।